आज उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वाले बर्बाद हो गए हैं। उनकी दुकान पे तो जब चाहते हैं बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। आपको लाल कृष्ण आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन वाली 1990 की रथ यात्रा याद होगी। इस रथ यात्रा ने बीजेपी को लोकसभा की 2 सीट से 85 सीटों तक पहुंचा दिया था और इसी रथ यात्रा के बाद बीजेपी 1998 में लोकसभा की 182 सीटों तक पहुंच गई थी। अब ऐसा ही कुछ साल 2025 में दोहराने की कोशिश की जा रही है, जहां इस बार किसी नेता का चेहरा नहीं, एक बाबा का चेहरा आगे रखा जा रहा है। भारत जो बाबा साहेब के संविधान पर चलता है, उस भारत को 28 साल का बाबा बना धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इसे भाजपा सरकार का पूरा समर्थन है। दोस्तों, हाल ही में भाजपा को बिहार में बम्पर जीत मिली। देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। बावजूद इसके मोदी शाह योगी को आज भी धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा की जरूरत पड़ रही है। तभी तो भाजपा के कई नेता धीरेंद्र शास्त्री के कदमों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार सिर्फ नेता ही नहीं, अभिनेता, कलाकार भी हिंदू राष्ट्र के गाने पर नाचते नजर आ रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री के कदम चूम रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी पदयात्रा चल रही है। लेकिन फर्क है, एक तरफ धर्म की बात हो रही है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात हो रही है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कोई चुनाव लड़ रहे हैं या आगे कोई चुनाव है। बावजूद इसके संजय सिंह पदयात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसका शोर आपको कहीं नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि संजय सिंह की पदयात्रा को ना तो टीवी मीडिया कवर कर रहा है और ना ही कोई बड़ा नेता, अभिनेता या बॉलीवुड के स्टार्स इसमें शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पदयात्रा का मकसद रोजगार है और धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद धर्म है। एक तस्वीर देखिए जहां पर्ची निकालने वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 147 देशों में 118वें नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, ये बाबा और मोहन यादव इतना खुश हैं जैसे हमारे देश में कोई गम ही नहीं है। कोई बेरोजगारी की मार से नहीं मर रहा, हजारों लोगों की नौकरी जा रही है, लेकिन धर्म के आगे सब कुछ छोटा है। दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए जहां जमीन पर बैठे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव धीरेंद्र शास्त्री के साथ। और ये वही सीएम मोहन यादव है जिनके प्रदेश में लापरवाही के चलते हाल ही में जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो जाती है। और उस बाबा के साथ जमीन पर बैठे हैं जो खुद तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं, लेकिन दूसरों को गौमूत्र का इलाज बताते हैं। दोस्तों, पद यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, ब्लड प्रेशर, बुखार सब चेक होता है। लेकिन जब इसी धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में कोई भक्त अपनी बीमारी लेकर जाता है तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 हल्दी की गांठ पीसकर मिलाएं। सुनिए। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। तो इस तरह धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा लोगों को बेवकूफ बनाते फिरते हैं और इनका साथ देने वाले सिर्फ मोहन यादव नहीं, बीजेपी के कई दूसरे नेता भी धीरेंद्र शास्त्री के सामने झुके हुए नजर आए। भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हो, जो इस बाबा के सामने नतमस्तक हैं। ये सारी तस्वीरें भाजपा को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की नीयत को साफ दिखा रहा है। और धीरेंद्र शास्त्री के इस हिंदुत्व डांस में बॉलीवुड के कई कलाकार भी नाचते नजर आ रहे हैं। सिंगर्स जुबिन नौटियाल हो, विपराग हो। ये तस्वीर देखिए जहां धीरेंद्र शास्त्री के कदमों पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एकता कपूर, शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव जैसे लोग लौटते चले जा रहे हैं।
दोस्तों ये वही एकता कपूर है जो भारत की संस्कृति को इंडस्ट्री में अडल्ट कंटेंट बनाकर रोंदती है, और ये वही शिल्पा शेट्टी है जिन पर पति के साथ मिलकर 60 करोड़ की धांधली का आरोप है। वहीं पति राज कुंद्रा तो अडल्ट कंटेंट मामले में मुंह छिपाकर फिरते नजर आते हैं। दोस्तों ये लोग जो कानूनी मुसीबतों में फंसे हैं, हिंदू राष्ट्र की ढाल लेकर बस खुद को बचाने निकले हैं, इनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि यही एक पश्चाताप है जहां भाजपा सरकार की कार्रवाई भी ऐसे लोगों पर नरम पड़ जाती है। ऐसे ही कानूनी दांवपेच में फंसे क्रिकेटर शिखर धवन भी थे, जिन पर सट्टेबाजी मामले में ईडी की कार्रवाई हुई और अगले दिन धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो भी पहुंच गए। और उसी धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जो क्रिकेटर को कुछ नहीं समझते और कहते हैं कि मैं क्रिकेटर से कहीं बेहतर हूं, क्रिकेटर करोड़ों कमाता है और लंदन में घर बनवाता है। दोस्तों यात्राओं की बात चल रही है तो दो और यात्रा अगर आपको याद हो जो राहुल गांधी ने निकाली थी, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। 2022 में या 2023 में निकाली गई दोनों यात्राओं में राहुल गांधी 27 राज्यों में लगभग 10,000 किलोमीटर तक पैदल चले, और इन यात्राओं का मकसद संविधान को जिंदा रखना था, नफरत और विभाजन के खिलाफ एक संदेश देना था और बेरोजगारी और महंगाई पर लोगों की आवाज उठाना था। लेकिन इनमें से कोई कलाकार, अभिनेता आपको इस यात्रा में नजर आया? वो धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में लौटता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 से 8 साल है, उन्हें 28 साल का बाबा बना ये आदमी समझा रहा है कि हम हिंदू हैं और हमारी आबादी देश में सबसे बड़ी है। यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। ये सुनिए। और हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। बच्चों को पीछे से लेके जाओ, बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना। अब जरा सोचें, जो नफरत इनके कानों में भरी गई, उसके बाद ये बच्चे अपने क्लास में पढ़ रहे किसी मुस्लिम क्लासमेट के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? इतनी कम उम्र में इनके दिमाग में जिस नफरत को भर दिया जा रहा है, वो आने वाले वक्त में देश को कहां लेकर जाएगा, अंदाजा लगाइए। इसीलिए इन बाबाओं से अपने बच्चों को बचाइए। दोस्तों भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, किसी की निजी विचारधारा की जागीर नहीं है। और इसी विचारधारा को जब सिस्टम के अंदर बैठा कानून भी फॉलो करे तो सोचिए इस देश का कानूनी सिस्टम भी जमीन में धंस गया है। कहा जाता है कि कानून का तराजू दोनों तरफ बराबर झुका होना चाहिए। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में झुके हुए नजर आए, वो भी वर्दी में, जो एक तरह का उल्लंघन है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों आखिर में कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब के लिखे संविधान पर देश चलता है और चलता रहेगा, और इसी साख को बचाने की लड़ाई हमें लड़नी होगी, क्योंकि भाजपा और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हमारे लोकतांत्रिक भारत की तस्वीर और पहचान को मिटाने की कोशिश में है। मुझे उम्मीद है साल 1990 के दशक में जो रथ यात्रा निकाली गई थी, उसमें जो जनता फंस गई थी, वो 2025 में निकाली गई सनातन पद यात्रा में नहीं फंसेगी और अपना फैसला खुद करेगी। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के आखिरी दिन भीम आर्मी की ओर से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर भीम आर्मी ने अपना पूरा प्लान बदल दिया, जिससे बाबा के समर्थक हैरान हो गए हैं और प्रशासन परेशान हो चुका है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदू राष्ट्र यात्रा का समापन यूपी के मथुरा में कर चुके हैं, लेकिन इस यात्रा का सबसे प्रखर विरोध आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने किया है। चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच से इसे असंवैधानिक जताया था और कहा था कि यदि वे बहुजन राष्ट्र के लिए यात्रा निकालेंगे तो क्या होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की भीम आर्मी इकाई ने 16 नवंबर से एक यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसका नेतृत्व एएसपी के नेता दामोदर यादव करने वाले थे। दामोदर यादव लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयान दे रहे थे और ये यात्रा बाबा बागेश्वर के गढ़ से होकर गुजरने वाली थी, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने हस्तक्षेप करते हुए इस प्लान को बदल दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि इस यात्रा को वे खुद हरी झंडी दिखाएंगे। इसी वजह से दामोदर यादव ने ट्वीट कर यात्रा को फिलहाल टालने की जानकारी दी। अब ये यात्रा 6 दिसंबर से ग्वालियर से शुरू होगी। अब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।